वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज नंबर 6.5 4 क्वेश्चंस को हमने देख लिया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन को भी हमने देखा था। तो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। उसमें हमें लिखा क्या है, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन गिवन है और उसमें आपको बताना है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होगी कि नहीं होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये इसको वेरीफाई करेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे बिगर वैल्यू कौन सी है, तो 5। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे हम। आपको स्टेप सारे याद रखने हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। ओके, उसके बाद आपको दूसरा स्टेप क्या करना है स्टूडेंट्स, देखना है कि बाकी 2 साइड्स बची है तो उसके स्क्वायर करके उसका एडिशन कर देंगे। सिंपल है, मतलब कि 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर होगा 4। तो आंसर क्या आएगा, 4 + 4 8। इट मीन्स हमें पता चला यहाँ पे कि जो 5 का स्क्वायर जो है वो 5 का स्क्वायर 25 मिला और 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर हमें मिला 8। तो 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर जितना हो रहा है, जो बिगर वैल्यू जो है, बिगर साइड जो है उसका स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के जितना हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो डज नॉट इक्वल टू लगाएंगे। देयरफॉर आंसर क्या आएगा, नो आएगा। आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, नो आएगा। सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं अभी। उसमें हमें गिवन है 1.5 2 सेंटीमीटर, 1.5 2 एंड 2.5। सबसे पहले तो हम 2.5 बिगर वैल्यू है ना, तो उसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स। 2.5 मतलब कि 25 का स्क्वायर करो, 625 आता है। क्या आता है, 625 आता है। ओके, बट यहाँ पे पॉइंट के पीछे एक डिजिट है, तो मैंने आपको स्क्वायर में सिखाया था कि यहाँ पे नंबर में पॉइंट के पीछे एक डिजिट हो तो आपको स्क्वायर में पॉइंट के पीछे 2 डिजिट करने हैं, मतलब कि 6.25 आंसर आएगा। अब आपको करना क्या है, बाकी के जो 2 नंबर्स बचे हैं उसके स्क्वायर का एडिशन करना है। ओके, और उसको देखना है कि जो बड़ी वैल्यू है उसके स्क्वायर के स्क्वायर जितना आ रहा है कि नहीं। तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे हम। 1.5 और 2 जो बचा है उसका दोनों का स्क्वायर करेंगे। 1.5 जो है स्टूडेंट्स, ओके, तो उसका आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो आंसर आपका आएगा 225। 15 का स्क्वायर होगा 225, पॉइंट के पीछे एक डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट के पीछे 2 डिजिट आएंगे, प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4। दोनों का एडिशन करो, 2 + 4 6, 6.25 आंसर आया। उसका मतलब क्या हुआ कि जो बिगर वैल्यू का जो स्क्वायर है स्टूडेंट और बाकी 2 जो वैल्यू है उसके स्क्वायर का एडिशन है, दोनों सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं ना। इसमें भी 6.25 आंसर आ रहा है, इसमें भी 6.25 आंसर आ रहा है। इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। अ ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, यहाँ पे एक ट्री है सपोज स्टूडेंट, वो ग्राउंड से हाइट 5 मीटर है, वहां से वो ब्रोक हो रहा है। ट्री क्या कर रहा है, टूट रहा है। ओके, यहाँ से ऐसे ट्री था, यहाँ से वो टूट रहा है और ऐसे वो गिरा, ट्री ऐसे गिरा है। ओके, दूसरा हमें क्या लिखा है, ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ये ट्री का बेस है स्टूडेंट्स। ओके, वहां से ये जो ट्री की टॉप है वो कितने डिस्टेंस पे टच कर रही है, तो वो हमें गिवन है 12 मीटर डिस्टेंस। वो 12 मीटर डिस्टेंस हमें गिवन है स्टूडेंट। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की ओरिजिनल हाइट हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग समय ये, और बोर्ड की ये जो एग्जाम है अभी आने वाली है उसमें आने के चांसेस भी ज्यादा है इसके। ध्यान दीजिए अच्छे से। देखो, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ट्री की टोटल हाइट कितनी होगी, तो ये 5 मीटर से वो टूटा है वो हाइट, और ये जितना गिरा है वो हाइट, ये दोनों का एडिशन करेंगे उतनी होगी। ओके, तो A B C, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे ना स्टूडेंट, तो हम पाइथागोरस के लॉ को अप्लाई कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बाय
पाइथागोरस ने क्या कहा था? पाइथागोरस ने क्या कहा था स्टूडेंट? यस, देखो AC का स्क्वायर, डायगोनल का जो स्क्वायर है स्टूडेंट, वो बाकी दो साइड्स के एडिशन के जितना होगा। बाकी दो साइड जो AB है और BC है उसके स्क्वायर के एडिशन के जितना होगा, ऐसा पाइथागोरस ने कहा था। तो यहाँ पे AC हमें फाइंड करना है ना स्टूडेंट, तो AC कितना मिलेगा? देखो AB 5 है तो AB की वैल्यू 5 रखो, उसके ऊपर 2 है तो 2 रख दो, BC की वैल्यू 12 रख दो, ओके, उसके ऊपर स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर होगा 25, 12 का स्क्वायर होगा 144, बराबर ना? 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कर सकते हो, अदरवाइज आप याद भी रख सकते हो 12 का स्क्वायर 144 होता है। दोनों का एडिशन कितना होगा? 169। और मैंने आपको बोला था जब भी AC का स्क्वायर 169 आए तो AC की वैल्यू 13 होगी, मैंने बोला था ना। देखो 169 को क्या लिख सकते हैं? 13 मल्टीप्लाई बाय 13 लिख सकते हैं, मतलब कि 13 के 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, AC की वैल्यू हमें मिलेगी 13। और यहाँ पे मीटर में क्वेश्चन क्या आंसर गिवन है तो हम मीटर लिखेंगे, बराबर ना स्टूडेंट्स? अब देखो हमें क्या फाइंड करना है? ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। देयरफॉर ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री की ओरिजिनल हाइट कितनी होगी? AB प्लस AC की जितनी होगी, AB प्लस AC की जितनी, मतलब कि यहाँ से टूटा है 5 मीटर से टूटा है वो, प्लस कितना पोर्शन नीचे गिरा है तो वो 13 सेंटीमीटर, वो हमने फाइंड कर लिया है। तो आंसर हमें मिलेगा 18 मीटर। मोस्ट IMP क्वेश्चन नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 6। एंगल्स PQR गिवन है, सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो देखो इस टाइप से हमें क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट, ओके। PQ है यहाँ पे R है, ये है आपका 25 डिग्री, ये है आपका 65 डिग्री। एंगल P आपको फाइंड करना है स्टूडेंट, ओके। और कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है वो आपको बताना है, राइट। ध्यान दीजिए यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में दो साइड जो दो एंगल्स है वो गिवन है, बाकी का ये एंगल हम फाइंड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, ओके। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल PQR, इसको हम ट्राइंगल की सिंबल कहते हैं, ओके। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री। मतलब कि एंगल P नहीं गिवन है, Q की वैल्यू है 25, R की वैल्यू है 65, इज इक्वल टू 180। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड जितने हैं उसका एडिशन कर दो, 25 प्लस 65 कितना होगा? 90 होगा ना स्टूडेंट, इज इक्वल टू 180, बराबर ना। तो 90 इस साइड जाएगा तो -90 हो जाएगा। ध्यान दीजिए आगे, एंगल P इज इक्वल टू व्हाट? 180 माइनस 90, इट मीन्स एंगल P, therefore एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। सब में डिग्री आपको लिखना है। तो एंगल P आपको 90 डिग्री मिला, तो एंगल P आपको 90 डिग्री मिला मतलब कि उसके सामने की साइड जो होता है, देखो इस तरह से एंगल B है यहाँ पे 90 डिग्री, तो उसके सामने की साइड वाला डायगोनल होगा। तो सेम वैसे इसके सामने की साइड QR है, तो QR विल बी योर डायगोनल, मतलब हम क्या लिख सकते हैं? PQ स्क्वायर, ओके। PQ स्क्वायर, PQ का स्क्वायर लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर और RP का स्क्वायर, ओके। RP का स्क्वायर वो कितना होगा? QR के स्क्वायर के जितना होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट राइट होगा स्टूडेंट्स, ओके। PQ का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर वो होगा QR का स्क्वायर, सिंपल है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम क्या कह सकते हैं? QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। ये दो मतलब कि ये डायगोनल है, डायगोनल का स्क्वायर
बाकी के दो साइड जो है उसके स्क्वायर के एडिशन के जितना होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। रेक्टेंगल गिवन है स्टूडेंट्स, जिसमें लेंथ है 40, डायगोनल है 41 और हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर उसका फाइंड करना है स्टूडेंट। तो ये 40 है, कहीं से हमें, तो ये ऑपोजिट साइड भी 40 होगी, कहीं से हमें ये मिल जाए तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस बी लगा के हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेक्टेंगल है वो दो ट्रायंगल के एडिशन के जितना होगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ABC हम ट्रायंगल लेते हैं, तो यहाँ पे ये राइट एंगल होगा, तो उसके सामने की साइड जो AC है वो डायगोनल होगा ना, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर जो है वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के एडिशन के जितना होगा। मतलब कि क्या है, AC का स्क्वायर जो 41 है उसको 41 लिख दो आप, AB आपको पता नहीं है और BC है आपका 40, तो 40 लिख दिया, सिंपल है। अब ध्यान दीजिए अच्छे से, यहाँ पे 41 का स्क्वायर कितना होगा, 41 मल्टीप्लाई बाय 41 कर सकते हैं ना हम। वन 1681 होगा, 1681। AB का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 40 मल्टीप्लाई बाय 40 करोगे तो 1600 होगा। ओके, सिंपल है ना स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिए अभी, तो ये AB को हमें फाइंड करना है, तो 1600 को इस साइड ले आएंगे तो 1681 माइनस 1600 इज इक्वल टू AB स्क्वायर होगा, बराबर ना स्टूडेंट, इज इक्वल टू AB स्क्वायर होगा। तो 1681 में से 1600 माइनस करो, कितना आंसर आएगा, 81 आएगा। 81 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, मतलब कि 9 का स्क्वायर, 81 मतलब कि 9 का स्क्वायर, सिंपल ना। इसको क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर स्क्वायर तो कैंसल, तो AB की वैल्यू हमें मिलेगी 9, मतलब कि ये आपको 9 मिल गया स्टूडेंट, बराबर। डायगोनल ये तो आपको 9 मिल गया, तो ये जो देखो यहाँ पे ये 40 है तो ये भी 40, ये 9 है तो ये भी 9। ओके, ABC यहाँ पे लिख दो D। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, मतलब कि चारों जो साइड है उसका एडिशन, सिंपल है। तो यहाँ पे देखो AB 9 है, BC आपका है 40, यहाँ पे 9 प्लस 40 कितना होगा, यहाँ पे 40 प्लस 40 80। ओके, 80 प्लस 9 प्लस 9 18, 80 प्लस 18 कितना होगा, 98। 98 विल बी योर आंसर, और वो आंसर किस में है, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो स्टूडेंट्स, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रोम्बस की शेप कैसा होता है। इस टाइप का कोई रोम्बस होता है, तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। ओके, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो डायगोनल दिए हुआ है स्टूडेंट, ये जो दिया हुआ है वो 16 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 16, और ये जो डायगोनल है वो हमें दिया हुआ है कितना, 30। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए अच्छे से। तो हमें क्या फाइंड करना है, देखो स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है, उसमें पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले एक चीज क्लियर है, टोटल यहाँ पे 16 हो रहा है, तो इतना वैल्यू कितनी होगी, इतनी वैल्यू 8 होगी, बराबर। टोटल 16 है तो इतनी वैल्यू 8 होगी, ये मिल गया ना आपको। यहाँ पे सपोज O पॉइंट ले लेते हैं, बराबर। ध्यान दीजिए इससे से, ये टोटल 30 है,
तो इतनी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 का आधा मतलब कि 15 होगी, 15 बराबर। तो यहाँ पे देखो टोटल आप देखने जाओ तो ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, चारों के 4 ट्राइंगल सेम होंगे। तो ये ट्राइंगल्स में हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल का नाम क्या है, ए ओ बी, उसमें क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर, मतलब कि यही तो डायगोनल है, उसका स्क्वायर, ए ओ के स्क्वायर मतलब कि ए ओ के स्क्वायर और ओ बी के स्क्वायर के जितना होगा। सिंपल है। तो ए बी का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए अच्छे से। ए बी का स्क्वायर ए ओ का स्क्वायर है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर मतलब कितना, 8 का स्क्वायर। ओके, मतलब कि इसका आएगा 2 2 5, इसका आएगा 64। तो कितना आएगा आंसर, 2 यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 9, बराबर ना स्टूडेंट्स। 289 यहाँ पे आपका आंसर आया। तो 289 मतलब कि 17 का स्क्वायर होता है, किसका होता है स्टूडेंट्स, 289 17 का स्क्वायर होता है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 17 का स्क्वायर, मतलब कि ए बी की वैल्यू हुई 17। तो अभी रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करना है ना स्टूडेंट्स आपको, ध्यान दीजिए अच्छे से। ये 17 है तो BC ये भी 17, ये भी 17 और ये भी 17। तो पेरीमीटर P, देयरफॉर पेरीमीटर P इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 70, मतलब कि 4 टाइम्स 17 आएगा ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 17 करो कितना आता है, 68 आएगा आंसर। 68 आपका आंसर होगा, राइट स्टूडेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।